जय हिंद। आज बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं कि इन्वर्टर एसी होता क्या है। इसको इस जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसको एसी में क्यों ज़रूरत पड़ी लाने के लिए, और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता है इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, एसी में क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इन्वर्टर एसी ही घर में क्यों खरीदा जाता है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को सेव जरूर कर ले और हमारे चैनल अर्थात सुनील भट्ट को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वर्टर एसी कहते किसे हैं। तो इन्वर्टर एसी उसे कहते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली वो टेक्नोलॉजी होती है जो वोल्टेज, करंट और जो करंट की फ्रिक्वेंसी है, ये तीनों को कंट्रोल करता है। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग पावर होती है आपके एसी के अंदर होती है अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं। आजकल के मार्केट में दो तरह के इन्वर्टर एसी आते हैं, एक सिंगल इन्वर्टर एसी आता है और एक डुअल इन्वर्टर एसी आता है। डुअल इन्वर्टर एसी मतलब उसमें दो इन्वर्टर लगे होते हैं और सिंगल में सिर्फ सिंगल इन्वर्टर ही लगा होता है। बेसिकली होता क्या है, इन्वर्टर का मेन काम क्या होता है, ये कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। कंप्रेसर में जो फैन होता है ना, फैन रोटेट करता रहता है, उसी की स्पीड को कंट्रोल करता है। इन्वर्टर का यही काम होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये कंट्रोल करके रखता है और आपके कैसे लिए बेनिफिट होता है। तो बेसिकली जब भी आप एसी चलाते हैं, लेट से अगर मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री रख दिया है, आपके अपने कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री मेंटेन करके रखना है, तो एसी के अंदर जो होता है वो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, आपके कमरे का टेम्परेचर सेंस करता है और सेंस करके कंट्रोल क्या नाम है जो कमांड हो एसी को देता है, और एसी क्या करता है उस कमांड को लेकर के आपके कंप्रेसर को देता है कि कंप्रेसर को चलाना है कि नहीं चलाना है। बेसिकली ये जो फंक्शन होता है वो एसी के अंदर होता है। यहाँ पे जो इन्वर्टर एसी होता है, जैसे ही लेट से आपने अगर अपने कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री कर दिया है और जैसे ही अगर आपका कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री से बढ़ता है, आपकी एसी का जो सेंसर होता है उस टेम्परेचर को सेंस करता है, रीड करता है। जैसे ही वो 24 डिग्री से ज़्यादा होता है, कमांड आपके एसी को देता है। आपकी एसी, आपकी जो एसी होती है वो कमांड आपके क्या नाम है जो आपका कंप्रेसर होता है उसको देती है और कंप्रेसर आपका ऑन हो जाता है। जैसे ही 24 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो आपका क्या नाम है कंप्रेसर ऑन हो जाता है और धीरे धीरे आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो डाउन होकर के 24 डिग्री तक आता है। जैसे ही 24 डिग्री से नीचे आएगा, लेट से 23 डिग्री आता है, वैसे ही दोबारा क्या नाम है आपका जो कंप्रेसर होता है ऑफ हो जाता है और वो दोबारा फिर क्या नाम है टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 24 डिग्री तक आता है। तो ये क्या नाम है प्रोसेस चलता रहता है। होता क्या है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें जो कंप्रेसर होता है बार बार ऑफ और ऑन करना पड़ता है। जो आपका एसी होता है वो बार बार कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करता रहता है, इसकी वजह से बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है। जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी आते हैं या फिर जो इन्वर्टर एसी आते हैं उसमें कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि लेट से जैसे आपने अपने अपने टेम्परेचर का या एसी का या जो टेम्परेचर है उसको आपने 24 डिग्री पे रखा हुआ है, तो जैसे ही 24 डिग्री पे जाता है, जैसे ही क्या नाम है आपका कमरा 24 डिग्री से जाता है, आपके एसी के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है वो कमांड देता है और आपका जो एसी होता है वो जो आपका क्या नाम है कंप्रेसर होता है उसकी जो फ़ैन होती है उसकी स्पीड को ज़्यादा कर देता है। जब उसकी स्पीड को ज़्यादा कर देता है तो आपकी एसी जो कमरे के अंदर लगा हुआ है, स्प्लिट एसी लगा हुआ है, वो कमरे को धीरे धीरे करके ठंडा करता है। मतलब 25 डिग्री अगर पहुंच गया है तो 25 डिग्री से उसको 24 डिग्री पे ले आता है, क्योंकि जो कंप्रेसर का फ़ैन का स्पीड है उसको तेज़ कर देता है। बंद नहीं करता है कंप्रेसर को, सिर्फ स्पीड को तेज़ कर देता है। जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे आता है, लेट से 23 डिग्री आता है, तो उसमें क्या करता है जो आपका कंप्रेसर होता है उसकी स्पीड होती है उसको कम कर देता है। जब कम कर देता है तो आपका कमरा धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट होता है और वो 24 डिग्री तक पहुंचता है। जैसे 24 डिग्री तक पहुंचेगा फिर क्या नाम है वो क्या नाम है उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इस केस में क्या होता है जो आपका कंप्रेसर होता है कभी ऑन ऑफ नहीं होता है, इससे बहुत ज़्यादा बिजली की सेविंग होती है। तो कभी भी जब मार्केट में आप जाएं या एसी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा आप स्प्लिट एसी के बारे में ही सोचें, और स्प्लिट एसी में भी आप हमेशा इन्वर्टर एसी के बारे में ही सोचें। हमेशा इन्वर्टर एसी खरीदें। ड्यूअल इन्वर्टर आजकल के बहुत से ब्रांडेड कंपनियां हैं जो ड्यूअल इन्वर्टर बना रही हैं, काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट एसी मार्केट में लेकर के आई हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना फीडबैक, सजेशन और कमेंट जरूर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।